नमस्ते मित्रों, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय का पार्ट 3। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्य अर्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी सामान्य और विशेष देख रखा है। तो सामान्य जो है वो क्या करेगा, एकत्वकरम, और जो विशेष है वो पृथक यानी कि सेपरेट करने वाला होगा। तुल्य अर्थता ही सामान्य, सामान्य में हम तुल्य यानी कि समान बोल सकते हैं, जबकि विशेष में एकदम विपर्य यानी कि ऑपोजिट कैरेक्टर वाला होगा। तो जैसे हम बात करें कि सभी लोग स्टूडेंट को हमें संबोधित करना होगा तो हम बोलेंगे कि ये सभी स्टूडेंट हैं, ये सभी छात्रा हैं। पर अगर हम उसमें भी विशेष देखें कि ये सभी BMS के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे सभी स्टूडेंट में से BMS के स्टूडेंट पृथक यानी कि अलग हो जाएंगे। उसमें भी बोले कि ये इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वो भी अलग हो जाएंगे। फिर हम बोले कि इस कॉलेज में भी ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे हम देखेंगे तो विशेष के कारण सब पृथक होता जाएंगे। हम स्पेशल देते जाएंगे, नहीं भाई ये फर्स्ट ईयर में भी सिर्फ लड़कियाँ या फिर सेकंड ईयर की भी सिर्फ लड़कियाँ। तो ऐसे जो विशेष रहेंगे वो पृथक यानी कि सेपरेट होते जाएंगे और नंबर कम होते जाएंगे, जबकि सामान्य में बढ़ते जाएंगे। और तुलना हम करेंगे, सेम ही होगा तो वो आएगा सामान्य में, जबकि विशेष में विपरीत होगा, ऑपोजिट वाला। नेक्स्ट कोटेशन में त्रिदंड के बारे में बताया गया है। मन यानी कि सत्व, आत्मा और शरीर, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिदंड। सत्व मीन्स हो गया मन, आत्मा मीन्स सोल और शरीर मीन्स बॉडी, जो पंच महाभूतों से बनी हुई है। अब नेक्स्ट जो श्लोक है, श्लोक नंबर 47, उसमें क्या बताया गया है कि आयुर्वेद का अधिकरण क्या है ये भी बताया गया है। तो त्रिदंड का जो भी संयोग होगा, यहाँ पे ये बात करने कि त्रिदंड का संयोग, सत्व, आत्मा और शरीर, दो तीनों चीज़ों का जब संयोग होगा तो उसको हम पुरुष यानी कि पुमान बोलेंगे। तो यही आयुर्वेद का अधिकरण है। हमारा एम क्या है, आयुर्वेद का एम क्या है कि ट्रीटमेंट करना, चिकित्सा करना। पर चिकित्सा के लिए विषय तो होना चाहिए, तो वो विषय क्या होगा, पुरुष के अंदर ही व्याधि तो होगी। तो जो त्रिदंड का संयोग यानी कि पुमान है, पुरुष है, वो क्या होगा, हमारा अधिकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया गया, कारण द्रव्य की डेफिनेशन है। ये श्लोक आप सभी को लर्न कर लेना है। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। ये आपको पदार्थ विज्ञान में भी काम आएगा। अगर आपने द्रव्य चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये याद होनी चाहिए। ख आदि यानी कि ख आदि पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर आत्मा, देखना यहाँ पे सीक्वेंस, फिफ्थ फिर 6, मन, काल और दिक यानी कि दिशा, डायरेक्शन। तो ये जो भी 9 द्रव्य है ये 9 कारण द्रव्य है। और कार्य द्रव्य नेक्स्ट लाइन में बताया गया है, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। कार्य द्रव्य भी 2 तरह के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन द्रव्य यानी कि जिसके अंदर चेतना है उसको हम बोलेंगे चेतन द्रव्य। अचेतन यानी कि जो जिसके अंदर कोई भी चेतना नहीं है, जैसे प्राकृत और कृत्रिम, वो अचेतन के फिर से 2 टाइप आएंगे, प्राकृत और कृत्रिम। तो ये बात हो गई कि कार्य द्रव्य कौन से है। अब बात करते हैं चेतन द्रव्य का, हम क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। बहिरंतश्चेतन और अंतश्चेतन। बहिरंतश्चेतन में क्या होगा कि चेतना है वो हमें बाहर से ही पता चलेगी, जैसे जरायुज है, अंडज है, स्वेदज, उद्भिज वगैरह। और अंतश्चेतन में चेतना अंदर ही रहेंगी, जैसे प्लांट है तो उसमें हम बाहर से मतलब ऐसे फील कर सकते हैं कि भाई प्लांट हवा की वजह से पत्ते उसके लहरा रहे हैं। पर ऐसे जैसे जरायुज में जैसे ह्यूमन आएगा जिसका प्लेसेंटल ओरिजिन होगा, अंडज यानी कि जिसका ओरिजिन एग में से होगा, स्वेदज यानी कि जिसका ओरिजिन स्वेट में से होगा, पसीने में से, उद्भिज यानी कि जिसका जो ओरिजिन होगा वो सोइल में से होगा, पर वो उसकी चेतना हम बाहर से देख सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट है, यूका है, लिक्शा है वगैरह, जबकि ये सभी प्लांट वाले सभी इसी में आएंगे। तो वनस्पति यानी कि जिसके फूड है, जिसके जो भी फ्रूट है वो हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन उसके जो फ्लावर होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, उसको हम बोलेंगे वनस्पति। विरुद्ध यानी कि क्रीपर, जो भी बेल रहती है, लता रहती है, उसको हम बोलेंगे विरुद्ध, क्रीपर्स। वानस्पत्य यानी कि जिसके फ्लावर और फ्रूट दोनों विजिबल है, उसको हम बोलेंगे वानस्पति। और औषधि यानी कि औषध,
तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा बताया गया कि जो एक बार पक जाने के बाद उसको हम काट लेते हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरी है, तो ये सभी किस में आएगा? औषधि में। अब श्लोक नंबर 49 में क्या बताया गया है कि सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नान्ताः परादयः गुणाः प्रोक्ताः प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम् उच्यते। ये कोटेशन भी आपको लर्न कर लेनी है, पदार्थ विज्ञान में भी काम आएंगे। तो गुण के बारे में बताया गया कि पहले सार्था यानी कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो 5 जो तन मात्रा है उसको हम बोलेंगे सार्था गुण। फिर गुर्वादयो यानी कि गुर्वादि गुण जो 20 है, वो आपने अष्टांग हृदय में भी कोटेशन पढ़ रखे होंगे। गुरु मंद हेम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्याया, यानी कि ये जो 10 गुण है उसके विपरीत वाले 10, तो कुल मिला के हो जाएंगे गुर्वादि गुण 20। फिर बुद्धि ही प्रयत्नांता, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न आदि 6 गुण, और परादि गुण रहेंगे, वो कितने होंगे? 10। तो ये टोटल कितने हो गए? 41। 20 और 10 30 और 11 41 गुण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, और दर्शन के अकॉर्डिंग सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग है, किसी ने 24 बताया है ये सभी। फिर इसमें कर्म के भी डेफिनेशन दी गई है। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी कि जो कुछ भी हम प्रयत्न या फिर हम चेष्टा करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, तो उसको हम कर्म बोलेंगे। फिर श्लोक नंबर 50 में देखें तो उसमें समवाय के बारे में बताया गया है। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनां गुणैर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। समवाय हम किसको बोलेंगे? अपृथक भाव, पृथक यानी कि सेपरेट करना, अपृथक भाव यानी कि इनसेपरेबल रिलेशन को हम बोलेंगे समवाय। भूम्यादीनां गुणैर्मतः यानी भूमि आदि जो महाभूत है उसके जो गुण रहेंगे उसको हम उससे सेपरेट नहीं करेंगे, तो उसका जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे समवाय संबंध। जैसे कि गंध गुण है पृथ्वी यानी कि भूमि का, उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, तो उन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो हो जाएगा समवाय संबंध। सनित्य, वो नित्य रहेगा। यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण, यानी कि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके अंदर उसका गुण निश्चित ही नियत रूप से रहेगा। यहाँ पे न तत्र अनियतो ये है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बोल यही रहे हैं कि जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसके अंदर उसका गुण निश्चित ही नित्य रूप से रहेगा। फिर बताया गया है कि द्रव्य की डेफिनेशन, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। द्रव्य हम किसको बोलेंगे? यत्र आश्रिता, जिसके अंदर आश्रित है क्या है? कर्म और गुण। कैसे रिलेशन से? समवायी संबंध से। जिसके अंदर कर्म और गुण समवायी संबंध से आश्रित है उसको हम बोलेंगे द्रव्य। गुण किसको बोलेंगे? समवायितु निश्चेष्टः कारणम गुणः। पहले कर्म का भी बता दिया, फिर द्रव्य का। गुण का क्या है कि समवायी संबंध से रहेगा पर चेष्टा रहित होगा, चेष्टा रहित होगा, और द्रव्य के अंदर समवायी संबंध से ही रहेगा। पहले बताया कि कर्म और गुण दोनों द्रव्य के अंदर समवायी संबंध से रहेंगे। तब कर्म और गुण में डिफरेंस क्या है? कर्म है वो चेष्टावान है, पहले हम देखा ना, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। बल्कि जो गुण है वो क्या है? निश्चेष्ट, यानी कि चेष्टा रहित जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गुण बोलेंगे। फिर हम देखें तो कर्म की डेफिनेशन, इस पर भी पदार्थ विज्ञान में वीडियो बना हुआ है हमारा, वो भी आप देख सकते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यत अपेक्षते। ये श्लोक भी आपको लर्न करना है। कर्म की डेफिनेशन, संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन होना, और विभाग यानी कि डिसजंक्शन, कंजक्शन और डिसकंजक्शन। च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यत अपेक्षते। कोई भी क्रिया के पीछे जो भी संयोग और विभाग का कारण होगा जो कर्म है, जैसे हम क्लेप बजाते हैं तो उसमें दोनों पाम का क्या संयोग होता है, फिर क्लेप बजाने के बाद वो हम विभाग कर देते, तो संयोग और विभाग का भी कारण रहेगा। द्रव्य के अंदर कर्म आश्रित रहता है, कर्म और गुण दोनों आश्रित रहते हैं। कर्म है वो निश्चेष्ट, चेष्टा रहित है, जबकि गुण है वो चेष्टा रहित है, और कर्म है वो चेष्टावान है। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म,
ऐसे संयोग और विभाग की मदद से जो भी क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे कर्म। कर्म किसी और की अपेक्षा नहीं रखता। कर्म न अन्यत अपेक्षते। जैसे हम आयुर्वेद में नहीं बोल सकते, जैसे हम बोले कि सोना वो एक कर्म है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ लेट जाते हैं, सो जाते हैं, उसमें हमने किसी की भी अपेक्षा नहीं की। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में बोले कि पंचकर्म में अगर हमें वमन करवाना है तो वमन ऐसे ही तो नहीं होगा, उसमें हम किसी ड्रग्स की अपेक्षा रखते हैं ना, कि जैसे हमें मदन फल लिया है वमन के लिए, तो आयुर्वेद में हम यहाँ पे नहीं ले सकते। एक आचार्य ने ये क्लेरिफिकेशन भी किया है, आप इसकी पदार्थ विज्ञान में हमारी वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 53, इति उक्तम कारणम, यानी कि कारण का मतलब है यहाँ पे षट पदार्थ, यानी कि यहाँ पे हमने षट पदार्थ के बारे में बता दिया, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समय, सभी के बारे में हमने बता दिया। कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते, कार्य हम किसको बोलेंगे, यानी कि जो धातु की समानता होगा, धातु को हम बैलेंस करेंगे, वो होगा हमारा कार्य। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, तंत्र यानी कि यहाँ पे क्या है, आयुर्वेद। तंत्रस्य, तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य करना, यानी कि जो भी धातु, यहाँ पे धातु मतलब दोष धातु, मतलब जो भी इम्बैलेंस पोजीशन में उसको हमें बैलेंस करना, यही हमारा एम यानी कि हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन बोले तो धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रस्य प्रयोजनम, और अधिकरण क्या है हमारा, पुमान, यानी कि त्रिदंड जो है उसका संयोग, सत्व, आत्मा और शरीर का संयोग। और हमने त्रिसूत्र आयुर्वेद भी पढ़ा था, उसमें हमने क्या बताया, त्रिसूत्र और त्रिस्कंध दोनों का मतलब एक ही होता है, हेतु, लिंग और औषध। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।